मान लेते हैं कि आपने कोई ट्रेड ली 100 रुपए पर, आपका टारगेट था वहां पे 110 रुपए और आपने कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया भी नहीं। ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाने लगी, 100 वाला प्राइस जो था वो आ गया 95 रुपए, आपका इस टाइम 5 रुपए का लॉस चल रहा है। अब आप यहाँ वापस से एक ट्रेड और ले लेते हैं 95 रुपए के प्राइस पर। इससे ये होगा कि अगर वो 95 रुपए वाला प्राइस वापस से 100 रुपए चला गया तो आपका एक ट्रेड में जो पहले लॉस चल रहा होगा, जो कि आपने 100 रुपए पर खरीदी थी 110 वाले टारगेट के लिए, और जो 95 रुपए पर खरीदी है, इसमें आपका 5 रुपए का प्रॉफिट चल रहा होगा। तो एक ट्रेड में 5 रुपए का लॉस और एक ट्रेड में 5 रुपए का प्रॉफिट, माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको एवरेजिंग बोलते हैं और बहुत से ट्रेडर स्टॉप लॉस ना लगा के एवरेजिंग करना ही ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि नॉर्मली सही भी है अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल वो है तो। लेकिन क्या हो अगर आपकी वो 100 रुपीज वाली ट्रेड जो कि 95 रुपए पे आके 5 रुपए के लॉस में चल रही है, इसे लॉस को रिकवर करने के लिए उसे वापस से 95 से 100 ना जाना पड़े, आपका लॉस 95 से 97 पे जाते ही रिकवर हो जाए, कैसा रहेगा? क्या नहीं समझे आप? सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया? टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। आपने जो ट्रेड ली थी 100 रुपए पर, वो 95 आ गई। अगर आप एवरेजिंग करते हो तो यहाँ से 95 से आपको एक ट्रेड लेनी पड़ेगी, जब वो 100 रुपए पर जाएगी तब आपका लॉस रिकवर होगा। आपका लॉस रिकवर करने के लिए मार्केट को 5 रुपए का मूव आपके फेवर में देना पड़ेगा। लेकिन अगर 95 रुपए पर क्वांटिटी डबल कर लो तो इस बार 95 रुपए पर एक की जगह 2 बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो इस बार आपका लॉस रिकवर करने के लिए मार्केट को 95 से 100 पे नहीं जाना पड़ेगा। मार्केट अगर 97.5 पे भी गई, सिर्फ 2.5 पैसे की वहां से मूवमेंट दिखा दी, तब भी आपका लॉस रिकवर हो रहा है। इसको मार्टिनगेल स्ट्रेटेजी बोलते हैं और ये मोस्टली गैम्बलिंग में यूज होती है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप 10 रुपए हारे तो अगली बार 20 रुपए लगाते हैं, 20 भी अगर तुम हार गए तो नेक्स्ट टाइम 40 रुपए लगाते हैं, 40 भी हार गए तो 80 लगाते हैं। आपने 4 बार में पैसे लगाए हैं 150 रुपए। इस बार अगर आप 80 वाली बेट को विन कर जाते हैं तो आप जीतोगे 160 रुपए। अगर आप पिछले 4 बार जीते हो तो अगर आप पिछले 4 बार हारे हो तो आपको वो लॉस रिकवर करने के लिए सिर्फ एक बार जीतने की जरूरत है। इसकी जगह अगर एवरेजिंग होती तो हर बार आप 10-10 रुपए लगाते रहते और जितनी बार हारे हो वो लॉस रिकवर करने के लिए आपको उतनी बार जीतना भी पड़ता। मतलब 10-10 रुपए करके आप 40 रुपए नहीं, हम 150 रुपए तक पहुंच गए थे, तो 10-10 रुपए करके आपको 15 बार खेलना पड़ेगा। कोई भी गैम्बलिंग कुछ भी करना पड़ेगा, 15 बार हारना पड़ेगा। अब जितना आपने लॉस वो 15 बार में करा है, वो रिकवर करने के लिए आपको 15 बार जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि सेम अमाउंट है और जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर आप मार्टिनगेल यूज करते हैं तो आपको जीतना सिर्फ एक बार है। तो कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी? मजा आ रहा है ना सुनते हुए? जी कर रहा होगा कि भाई आप सी जाके अभी इसे यूज कर लेते हैं, लेकिन जितनी ये सुनने में मस्त लग रही है, एक्साइटिंग लग रही है, उतनी खतरनाक भी है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। इसके कॉन्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम आज के अपने स्पॉन्सर्ड को थैंक यू बोल देते हैं। हमारे आज की वीडियो के स्पॉन्सर्ड है फंडेड.फर्म। ये एक प्रो फर्म है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इनके सबसे बेस्ट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सबसे कम आपको इंडस्ट्री के अंदर स्पीड्स मिल जाते हैं। उससे अलग आप यहाँ कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो बिना किसी स्वैप चार्जेस के। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनके सपोर्ट से बात कर सकते हो, वहां से वो आपका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पे आउट भी बहुत फास्ट देखने को मिल जाता है। और एक और अच्छी चीज बताऊं, वो जो पे आउट आएगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा। कोई यूएसडीटी वगैरह का चक्कर नहीं है, ना कोई यहाँ पे अकाउंट फ्रीज होने की टेंशन। आप आराम से अपना प्रॉफिट करो, लोएस्ट कमीशन है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखो और वो प्रॉफिट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा। तो अकाउंट फ्रीज होने का तो कोई झंझट ही नहीं है। और इससे भी अच्छी चीज, अगर आपको कोई भी प्रो फर्म खरीदने में मुश्किल होती है तो ये प्रो फर्म आप यूपीआई के थ्रू सीमलेसली खरीद भी सकते हो। आपको सिर्फ करना है, कोई भी एक अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद जब आपको पेमेंट करनी है तो क्यूआर कोड का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट क्यूआर कोड सिंपली स्कैन करो और अपने अकाउंट शुरू करो और यहां से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो, अपने सपनों को पूरे करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फंडेड.फर्म का। देखो मेरी जान, आपने ये तो सुन लिया कि आपको अपना लॉस रिकवर करने के लिए सिर्फ एक बार जीतने की जरूरत है, ठीक है, मार्टिनगेल में। लेकिन ये भी तो देखो ना कि जो आप लॉस कर रहे हो, अगर आप एवरेजिंग करते हो तो आपको 150 रुपए का लॉस करने के लिए, जो हम अपना 10 रुपए वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो वहां आपको 15 बार खेलना पड़ेगा जब आपका वहां पे 150 रुपए का लॉस हुआ था। लेकिन यहां आपका सिर्फ 4 बार में ही 150 रुपए का लॉस हो गया। ये भी तो समझने की कोशिश करो ना। अगर आप मार्टिनगेल यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पास इतना कैपिटल ही ना हो कि आप 15वीं बार तक वहां तक जा पाओ, आपका कैपिटल पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आपका
प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है तो वो भी डबल ही हो रहा है। मैं आपको एक बहुत ही ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत सीक्रेट है, जो कि अभी मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने अपना रियल अकाउंट लिया था, शायद आपको बताया भी होगा, आपको उसके बारे में पता भी होगा। वो सिर्फ एक रात में मेरा अकाउंट खत्म हो गया था। एफओएमसी की न्यूज आई थी और इसके बारे में शायद मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं करा। एफओएमसी की न्यूज आई थी, मार्टिनगेल में यूज करा था 0.01 लोड, ठीक है भाई, मार्केट नीचे आई, फिर 0.02 लोड, फिर मार्केट नीचे आई। मुझे लगा कि सिर्फ थोड़ा सा रिकवर होने की जरूरत है, लेकिन हम इतनी लोड साइज बढ़ा लेते हैं कि अगर वो हमारे अगेंस्ट आता है तो लॉस भी इतना ही तगड़ा होता है। मार्टिनगेल जब यूज करो जब आपका कैपिटल अनलिमिटेड हो, और ये हो भी नहीं सकता। ट्रेडिंग कोई गैमलिंग नहीं है और इसको गैमलिंग बनाओ भी मत। ये सारी स्ट्रेटेजीज गैमलिंग के लिए हैं, जुआरी लोग इन्हें यूज करते हो तो उन्हीं करने दो, तुम इन्हें ट्रेडिंग में लेके मत आओ। क्योंकि वो जब भी आप कोई जुआ खेलने के लिए जाते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आप वहां कसिनो में खेलते हो जो आपको खेलना होता है। लेकिन भाई ट्रेडिंग को क्यों ऐसा कर रहे हो? सिस्टमेटिकली करो ना। मार्टिनगेल मैं अब बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करता। मैंने 2-3 बार खुद कराया, मेरा प्रॉफिट भी हुआ था, अच्छा खासा हुआ था। लॉस रिकवर चुटकियों में हो जाता है, लेकिन बात तो यह है कि लॉस भी तो चुटकियों में ही होता है ना। अगर मैं 15 ट्रेड्स ले रहा हूं, एवरेजिंग भी कर रहा हूं, 15 ट्रेड्स में मेरा जब जाके इतना बड़ा लॉस हो रहा है, मार्टिनगेल यूज करो 4 ट्रेड में इतना बड़ा लॉस हो रहा है, समझ पा रहे हो? मेरा 5% वाला अकाउंट जब तक मैंने सिस्टमेटिकली ट्रेड करी, जैसे करी भाई, मैं अपने ब्रेक इवन पे था, एटलीस्ट था, तो लॉस तो नहीं होने दिया मैंने अपने अकाउंट को। ये क्या थी? मेरी एक स्किल थी, स्किल की वजह से वो मेरा अकाउंट वहां तक था। लेकिन क्या करा मैंने, बीटीसी यूएसडी के अंदर मार्टिनगेल यूज कर लिया। तब के बीटीसी कभी भी मूवमेंट देता है, वन साइडेड इतनी रैली कर जाता है कि भाई आपका अकाउंट जीरो बिना मार्टिनगेल के भी हो जाएगा, और मैं बीटीसी के अंदर मार्टिनगेल यूज कर रहा हूं। तब के बीटीसी कभी कभी इतने बड़े बड़े मूव देता है कि आपका अकाउंट जीरो होने में देर नहीं लगती। हो सकता है कि आप पेस में यूज कर लो, ठीक ठाक काम कर जाए, हो सकता है आप गोल्ड में यूज कर लो, ठीक ठाक काम कर जाए, लेकिन बीटीसी के अंदर कई परसेंट का एक बार मूव आ जाता है, तो उसमें तो यूज मत करो। मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आपको यूज करना है गोल्ड में कर सकते हो, वो भी तब गोल्ड बहुत ज्यादा गिर चुका हो, वहां से आप बाइंग करनी शुरू करो। बहुत ज्यादा का मतलब है कम से कम 2 या 3%, इतना तो एटलीस्ट गिरा हुआ होना चाहिए ना। और एवरेजिंग भी जब ही करो जब मार्केट कोई एक सिस्टमेटिकली चीज सोच लो, जैसे कि मतलब मान लो अगर हमने 100 रुपए पे कोई चीज दी है, एवरेज हमें तभी करना है तब वो 95 पर आए। मतलब कोई एक डिफरेंस, बीच का डिफरेंस अपना आइडेंटिफाई कर लो, सोच के रख लो कि हाँ भाई अगर इसके बीच में मेरी बाइंग और लॉस के बीच में इतना डिफरेंस आ जाता है तब मैं एवरेजिंग करूंगा। मतलब 100 रुपए से 95 पे आता है जब फिर बाय कर लूंगा, 95 से 90 आता है तब फिर मैं बाय कर लूंगा, 90 से 85 पे आता है तब मैं बाय कर लूंगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है बीच में? 5 रुपए का। आप कोई परसेंटेज वाइज देख सकते हो या फिर आप कोई प्राइस वाइज भी देख सकते हो। खैर ये मेरा आज का वीडियो था, शायद से आपको मार्टिनगेल के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो। मेरी तो कोशिश है आपको कुछ नया बताऊं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें कि हम मार्केट की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में यूजुअली लोग बात भी नहीं करते। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा आपको ये लगा। आपका रिस्पांस देख के मैं इसे आगे कंटिन्यू करने की भी कोशिश करूंगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फंडेड फर्म का, तो जाओ अपना आराम से वहां से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। गाइज ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है, ये है मेरा डिस्काउंट कोड। अगर आप मेरा ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो फंडेड फर्म का कोई भी एक प्लान लेने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा।